पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। नमस्कार। और आपके इस चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार, उनका अभिनंदन। गुप्ता जी, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आपने कई नए प्रयोग किए हैं, लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही थी। उन चीज़ों के समाधान के लिए क्या सार्थक कदम उठाए? कितनी प्रॉपर्टी आईडीज़ बन चुकी हैं, कितनी अभी तक पेंडिंग है? ये सीधा सवाल आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है जो हरियाणा सरकार ने, और शायद पूरे भारतवर्ष में और कहीं नहीं है। 4 साल पहले ये एक प्रोजेक्ट लिया था और आज ये प्रोजेक्ट फलता फूलता नज़र आ रहा है। हमारे पहले डिमांड रजिस्टर में 30 लाख प्रॉपर्टी लगभग थी और ये आज उभर कर लगभग 42.5 लाख प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। इसमें समय समय पर हमने ऑब्जेक्शंस को इनवाइट किया और उन ऑब्जेक्शंस को हमने दूर भी किया। अब इसकी वैलिडेशन होने के बाद और इसकी वेरिफिकेशन होने के बाद अभी हमने लगभग 1.5 महीना पहले इसको एनडीसी पोर्टल पर भी लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अनइंटीग्रेटेड हैं, उनको हम इंटीग्रेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं और हमने लोगों से ऑब्जेक्शंस भी मांगे हैं। तो लगभग कुछ हमारे पास 1,90,000 ऑब्जेक्शंस भी आए हैं, जिसमें से हमने 1,02,000 को ठीक भी किया है और लगभग 60,000 ऑब्जेक्शंस को हमने रिजेक्ट भी किया है। बाकी जो 25-26 हज़ार जो बाकी हैं उनको हम ठीक करेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक से ये आह्वान है कि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें और जो भी करेक्शन है वो ठीक करवाएं। इसकी वेबसाइट भी है, इसका वो QR कोड भी है, तो ऑनलाइन आप ऑब्जेक्शन डालिए, हम इसका ऑब्जेक्शन दूर करेंगे। ये सर्वे किस हिसाब से किया जा रहा है? प्रॉपर्टी वेरीफाई के लिए जिस तरह से आईडीज़ बनाई गई हैं, इनके सर्वे के लिए ड्रोन मैपिंग भी आपने कराई और कई चीज़ें कराई। इसके लिए तो जिस कंपनी को कहा हमने, उस कंपनी ने ड्रोन के माध्यम से घर जाकर हर प्रॉपर्टी की फ़ोटो लेकर और उस प्रकार से पूरी मैपिंग करके एक एक इंच ज़मीन की हरियाणा की जो ULBs की हैं उसको माप कर ये टोटल प्रॉपर्टीज़ उसने आइडेंटिफाई की। फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं एतराज रहता है कि कंपनी ठीक काम नहीं कर रही। उसके संशय को दूर करने के लिए आपने अपने जो नगर निगम है, निकाय विभाग है, इनके अधिकारियों की भी आपने कोई गाइडलाइन दी? अधिकारियों की भी बहुत दफ़ा मीटिंग ली है, हमने अपने स्टाफ को भी समझाया है और हम बार बार समझाते हैं कि ये जो 42 लाख 42.5 लाख प्रॉपर्टीज़ का काम है, इसमें गलती होने के कई कारण हो सकते हैं। कंपनी भी गलत हो सकती है, पब्लिक की तरफ से भी रिस्पांस हमें कई दफ़ा पूरा नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलती। पर कोई बात नहीं, कोई भी सिस्टम को हम चेंज करते हैं। हमने जो राशन कार्ड है उसको भी ऑनलाइन किया, तो शुरू में उसमें भी दिक्कत आई थी। आज भी हमें इसमें जो दिक्कत आ रही है हम उसको दूर करने का प्रयासरत हैं। और मेरा फिर आपके माध्यम से जनता को ये आह्वान है कि वो अपने ऑब्जेक्शन दूर करवाए, ताकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है और जो हमारा यूज़र चार्जेस हैं, उन सब को एक रेगुलर ढंग से, अच्छे ढंग से ऑनलाइन हम ले पाएँ। और इससे जो हमारा डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा और जनता की भी परेशानी दूर होगी। शुरू में ये परेशानी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और इसको दूर करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। गुप्ता जी, आपने एक कदम और उठाया है जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए 31 दिसंबर तक की डेट दी, वो किस लिए दी गई? उसमें क्या राहत लोगों को रहेगी? हमने जो पीछे पाया है, लगभग 25% लोगों ने पिछले समय में टैक्स जमा करवाया है। लगभग 75% लोग टैक्स जमा नहीं करवाते हैं, तो उनका टैक्स इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद जब वो करंट फाइनेंशियल ईयर निकल जाता है तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट की पेनल्टी लगती है। तो हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एक फैसला किया कि ये जो आने वाली 31 दिसंबर है, इस दिसंबर तक कोई भी भाई अपना पिछला 5 साल का, 10 साल का, 2 साल का, 8 साल का अगर वो हाउस टैक्स जमा करवाता है तो उसको इंटरेस्ट पूरा माफ़ है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त रिलैक्सेशन है, लोगों के लिए बड़े फ़ायदे की बात है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से अपील करता हूं कि यदि आपने आज तक टैक्स जमा नहीं करवाया तो 31 दिसंबर तक अगर वो टैक्स जमा करवाएंगे तो उनकी जो पेनल्टी इंटरेस्ट के रूप में, जो कि काफ़ी हो गई होगी, वो सारी की सारी माफ़ है। एक बात मैं और आपको बता दूं, कुछ जगह ऐसी भ्रांति है कि अगर इस प्रॉपर्टी आईडी पर अगर आप कुछ चेंज करवाते हैं तो उसकी फ़ीस लगती है।
ये फीस भी 31 मार्च तक कोई देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि पूरी की पूरी जो आपकी कोई करेक्शन है वो इससे पहले करवाएं, ताकि आपको कोई चार्जेस भी ना देना पड़े। इस सारे क्रम के अंदर अगर देखा जाए, परिवार पहचान पत्र, उसकी कितनी बड़ी भूमिका साबित हो रही है? बहुत बड़ी भूमिका है। परिवार पहचान पत्र तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक पायलट प्रोजेक्ट है, और वो जो हमारे पंडित दीनदयाल जी का जो एक थॉट था, विचार था कि अंतिम समाज की अंतिम सीढ़ी पर जो व्यक्ति बैठा है उसको किस तरह से लाभ मिले, तो हमने जो ये परिवार पहचान पत्र बनाया है, इसमें हमने इनकम, उसमें कितने आदमी हैं, उनकी क्या एज है, ये सब चीज़ें उसमें हैं। तो आज हमने मान लो कोई योजना बनाई और हम ये चाहते हैं कि ये योजना गरीब से गरीब लोगों को मिले। जैसे आयुष का कार्ड है, बीपीएल का कार्ड है, तो हमने कहा कि जो सबसे कम, मान लो किसी की इनकम 50,000 से कम है सालाना, किसी की इनकम 1 लाख से कम है। अब हमने कहा कि 1,80,000 से जिसकी इनकम कम है उन सबको हमने बीपीएल मान लिया। अब लगभग प्रदेश में 70 लाख परिवार पहचान पत्र बने हैं। अब इसका आंकड़ा मैं सही आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमें ये पता है कि 1,80,000 से कम के जितने भी परिवार हैं वो लगभग 1 करोड़ कुछ लाख हैं जो परिवार बनते हैं, और वो परिवार जो बनेंगे वो लगभग शायद 20 लाख बने। तो उनको हम एक बटन से हम उनको उठा सकते हैं। हम उनकी एज के हिसाब से उनको जो वृद्ध अवस्था की जो पेंशन है वो उनको घर बैठे दे रहे हैं। आगे से हम जो बीपीएल के कार्ड हैं वो भी घर बैठे उस परिवार पहचान पत्र के आधार पर बनाकर घर पर देंगे। तो ये फायदा है। गुप्ता जी, विधानसभा सेशन है, मैं आखिरी सवाल लेता हूँ क्योंकि आपने भी जाना है। विधानसभा सेशन में कांग्रेस कह रही है कि हम बीजेपी को पूरी तरह से घेरेंगे, हर बार इस तरह के बयान आते हैं। कर्तव्य है, उनका दायित्व भी है, हम सुलटेंगे विधानसभा में। बीजेपी की, आपकी सरकार की क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। और आपको जो आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया, इससे भी आपको लग गया होगा कि हम आंकड़े के साथ सब चीज़ें बोलते हैं, हमें सब चीज़ें कंठस्थ हैं, हम जवाब देंगे। धन्यवाद। तो ये है कमल गुप्ता जी। कमल गुप्ता जी बेबाक हैं, स्पष्ट हैं और आंकड़ों के साथ बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। जो अपने विभाग में इन्होंने नए प्रयोग किए हैं वो कितने सार्थक हो रहे हैं, उन मुद्दों पर उन्होंने हमसे चर्चा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।